दोस्तों भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने टॉस की बाजी जीती। टॉस की बाजी जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों इस मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें आमने सामने टक्कर पर थीं, क्योंकि दो मुकाबले न्यूजीलैंड जीत कर आई थी और वहीं दो मुकाबले भारतीय टीम जीत कर यह मुकाबला खेलने आई थी। तो दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर नंबर 1 टीम बनना चाह रही थी सेमीफाइनल से पहले। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला एक तरफा करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। टॉस की बाजी उछाली गई। टॉस की बाजी कप्तान रोहित शर्मा ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों जो है बहुत ही खुश हुए। मिचेल सेंटनर सोचा कि भारतीय टीम को 100-200 रनों पर ऑल आउट करके इस मुकाबले को जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले से ही अपनी बल्लेबाजी की लाइनअप मजबूत करके न्यूजीलैंड के खिलाफ एक नई रणनीति बनाई थी। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराया और दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी पहला मुकाबला पाकिस्तान को हराया 60 रनों से और दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश को हराया। दोस्तों दोनों ही टीमें अपने ग्रुप से 2-2 मुकाबले जीतकर इस सीरीज को जीतने के लिए जो है यह तीसरा मुकाबला जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने स्टार्टिंग में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। पहले ओवर में ही 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ दिया। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ऐसी बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तो दोस्तों अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर गिल का साथ लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया स्ट्राइक। दोस्तों उन्होंने शुभमन गिल को दी, 0 ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। कप्तान रोहित शर्मा और गिल की बल्लेबाजी मैदान पर टिकी रही। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया स्ट्राइक शुभमन गिल को दी। दोस्तों जिन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को स्ट्राइक दी, जिन्होंने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, वहीं गिल भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो रही थी। दोस्तों वही तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों काइल जेमिसन, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने जड़े। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर
इतिहास रच रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर गरज रही थी। वहीं दोस्तों ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। दोस्तों सभी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा और गिल की बल्लेबाजी वाकई में आज इतिहास रच रही थी और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दर्ज की जा रही थी। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों 9वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का भी चढ़ा। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों की आज दोस्तों बल्ले बल्ले हो गई जब कप्तान रोहित शर्मा आज अपने फुल फॉर्म में नजर आए। वहीं गिल भी उनका बखूबी साथ निभाते रहे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज एंडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने न्यूजीलैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थीं। 13वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए न्यूजीलैंड के खतरनाक गेंदबाज, जी हां विलियम ओरोर्के, जो कि खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज हैं, जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर हथियार डाल देते हैं। लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने उनका भी तोड़ निकाल दिया और उनकी 6 गेंदों पर ताबड़तोड़ रन बरसाए और 3 चौके और 1 छक्का भी चला। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों से पार पाया जाए। मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनके 16वें ओवर में 6 गेंदों पर 3 चौके शुभमन गिल ने जड़ दिए। शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। कप्तान रोहित शर्मा ने भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे और टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं गिल ने दोस्तों मैदान पर 19वें ओवर में पहली गेंद पर ही चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि इस मुकाबले को जीत और हार के बाद यह डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार भारत का मुकाबला किस सामने वाली टीम के साथ होने वाला है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इतिहास रचा। कप्तान रोहित शर्मा और गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर अपने घुटने टेक चुके थे। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों वहीं 19वें ओवर के बाद 20वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर अंगद की तरह जम चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। गिल की बल्लेबाजी वाकई में तारीफ काबिल थी। गिल ने मैदान पर खतरनाक शॉट लगाए और अपनी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक चुके थे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर जब आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर दोस्तों विराट कोहली, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते
गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और गिल का साथ निभाते हुए मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार की। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली की खतरनाक और जबरदस्त बल्लेबाजी ने आज सभी का दिल जीता। विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर असहाय होते नजर आए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों की दोस्तों जम कर तारीफ करने लगे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जो कि मैदान पर टिक जाए तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जमकर धोया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे। दोस्तों वहीं काइल जेमसन मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा, पांचवी गेंद पर 1 रन लिया, छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को जमकर धो डाला। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने दोस्तों अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने में एक अहम भूमिका निभाई। आज भी दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक चुके थे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। विराट कोहली और शुभमन गिल की बल्लेबाजी मैदान पर जो है गरज रही थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए मैट हेनरी जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का दोस्तों रोहित शर्मा ने ठोक दिया। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया और दोस्तों उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों काइल जेमिसन, जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। दोस्तों शुभमन गिल और दोस्तों अय्यर की बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली ने मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी की, जहां पर श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो डाला। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर होते हुए आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में
जीतना चाह रही थी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 40वें ओवर तक अपना शतक पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। श्रेयस अय्यर का साथ निभा रहे केएल राहुल भी आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़े। दोस्तों अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 43वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। आज 44वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या की तरह तिलक वर्मा ने लंबा शॉट लगाया 182 मीटर का छक्का। वहीं दोस्तों दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया स्ट्राइक। दोस्तों उन्होंने केएल राहुल ने जो है हार्दिक पांड्या को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव, चौके और छक्कों की बौछार करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला अब करो या मरो का मुकाबला हो चुका और बड़ा ही पेचीदा मुकाबला हो चुका था। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या का साथ निभा रहे केएल राहुल भी टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों हार्दिक पांड्या के रूप में लगा। हार्दिक पांड्या दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कॉन्फिडेंस में आने के बाद दोस्तों ने लंबा शॉट लगाया, लेकिन दोस्तों बाउंड्री पर लगे थे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कैच कर लिया और भारतीय टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। वहीं न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीतकर जो है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच का आखिरी मुकाबला है ग्रुप ए का, जिस इस टीम में जो भी यह मुकाबला जीतेगी वो तो सीधा सेमीफाइनल में जो दोस्तों नंबर 1 टीम है उससे भिड़ेगी। वहीं जो दूसरे नंबर पर रहेगी, जो कि दूसरे नंबर पर आई है, आखिरकार वो दूसरे नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं सचिन रविंद्र मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़कर दोस्तों भारतीय टीम ने इतिहास रचा। 50 ओवर में दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम ने 345 रन ठोके और 346 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड को दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चढ़ा दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने दोस्तों थितर थितर कर रोए और उसके बाद अब भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, चाइनामैन कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को जो है एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जो है एक विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड को दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। न्यूजीलैंड के कप्तान दोस्तों मिचेल सेंटनर ने बल्लेबाजी करने के लिए बिल यंग और डेवॉन कानवे को भेजा, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 80 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दिया बिल यंग के रूप में। जी हां, बिल यंग दोस्तों 65 रन बनाकर आउट हुए। बिल यंग के आउट होने के बाद मैदान पर डेवॉन कानवे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों डेवॉन कानवे कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। उसके बाद दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने
न्यूजीलैंड को एक बड़ा झटका दिया। जी हाँ, डेवॉन कॉनवे के रूप में जी हाँ भारतीय टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। वहीं दोस्तों जो केन विलियमसन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए न्यूजीलैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों जो है ग्लेन फिलिप्स, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने में उनका दोस्तों कोई भी साथ न रहा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दोस्तों न्यूजीलैंड के एक के बाद एक खिलाड़ियों को धूल चटाई। पहले तो गेंदबाजी में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने उनको जमकर धोया, उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक खिलाड़ियों को आउट करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को उनकी औकात याद दिला दी। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक रहा, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक विकेट गिराना स्टार्ट रखा। मैदान पर सचिन रविंद्र आए, जो कि टिक्कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, जिन्होंने अर्धशतक भी ठोंक दिया, लेकिन मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सचिन रविंद्र को पबील का रास्ता दिखाया। उसके बाद मैदान पर दोस्तों ग्लेन फिलिप्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 21 रन बनाकर आउट हुए। टॉम लेंथ ने शानदार बल्लेबाजी की और दोस्तों 50 ठोका, लेकिन दोस्तों डेरिल मिचेल ने 7 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी न टिक सके। भारतीय टीम ने पूरी टीम को जो है 37 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया महज 192 रनों पर, और यह मुकाबला भारतीय टीम ने एक तरफा जीता। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच का मुकाबला एक तरफा रहा अभ्यास मैच में।